प्रेज़ लॉर्ड आप सभी को। आज मेरे संवाद में हमारा टॉपिक है यमुना 19:30 जब प्रभु यीशु मसीह की छठी वाणी इस प्रकार कहती है पूरा हुआ। यहाँ पर हम आज इसके पीछे के भेद को समझें जो है डॉक्ट्रिन ऑफ विक्टोरियस क्रोसो अर्थात विजयी शरीर का सिद्धांत। इसे हम बिब्लिकली समझेंगे। जब आदम और हवा इस दुनिया में आए और उन्होंने पाप किया तब पाप शरीर में आया और शरीर के द्वारा इस दुनिया में आया। उसके बाद जब केन और आबिल हुए और केन ने आबिल की मृत्यु की तब मृत्यु पाप के द्वारा इस दुनिया में आई। तो इसे समझिए, पहले पाप शरीर में आया और फिर उसी शरीर में मृत्यु आई क्योंकि मनुष्य जाति में आगे पाप किया। ना प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के पापों को अपनी देह के ऊपर लिया, वो क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए तब उन्होंने उन पापों को उस क्रूस पे हरा दिया, खत्म कर दिया, एक जय को प्राप्त किया। और जब हम ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं तो वो मार्क करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया और वो पूरी देह के साथ मृत्यु को हरा के इस दुनिया में आया। साधारण भाषा में कहा जाए तो देह ने क्रूस के ऊपर मृत्यु को हरा दिया, देह विजय हुई और पुनरुत्थान के दिन इस दुनिया में पड़ रहे। मेरे प्रियो, यही एक डॉक्ट्रिन ऑफ विक्टोरियस क्रोसो जो बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि देह ने मृत्यु को क्रूस पर हरा दिया। नाउ हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, क्योंकि मनुष्य एक देह में रहने वाला प्राणी है। हमें इस बात पे समझना है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार क्रूस पर मृत्यु को हराया, पाप को हराया, उस प्रकार हमें अपने जीवन में अपने क्रूस को उतारना है और अपनी देह के द्वारा पाप को और मृत्यु को इस दुनिया में हराना। हमारे लिए कोई भी बात छोटी नहीं है अगर हम क्रूस उठाना सीख गए और प्रभु यीशु मसीह के चलना सीख गए तो याद रखिए कि वो पूरा हुआ जो स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो हमारे जीवन में वो काम पूरे होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में कर देते हैं। अर्थात हम देह के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त करें।